नमस्कार मित्रों, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने YouTube चैनल लर्नपुर में। आज का जो हमारा वीडियो है ये NCERT 7वीं कक्षा की ज्योग्राफी की दूसरी चैप्टर है। इसके पिछले वाले जो वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें NCERT 6ठी क्लास की जो लास्ट चैप्टर थी 8वीं चैप्टर वो हम लोगों ने देखे थे और उसी के साथ ज्योग्राफी NCERT 6ठी क्लास बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को करवाया था, ऐसा मैं कह रहा हूं और आप लोग भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से आप लोगों का फीडबैक आया है। तो इस तरीके से मैं 12वीं तक NCERT या NCERT के अलावे जो ज्योग्राफी के अलावे हिस्ट्री है, पॉलिटी है या और भी सब्जेक्ट है करवाने की मैं प्रयास करूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इन बातों को पीछे छोड़ते हुए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना क्या है, भूपर्पटी क्या है, क्रस्ट, मेंटल या कोर क्या है और पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं कितने प्रकार की चट्टानें हैं और उसकी विशेषता क्या है और किस तरीके से उनकी बनावट है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग को भूपर्पटी कहते हैं, मतलब इसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, जो सबसे पतली लेयर है। अब समझिए कि पृथ्वी के ऊपर वाले भाग से इसके अंदर वाले भाग तक 3 लेयर है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें ये जो ऊपर वाला लेयर है सबसे पतला लेयर है। इसकी जो मोटाई है इन दोनों के तुलना में सबसे कम है। अब देखिए कि यह महाद्वीप के ऊपर 3500 किलोमीटर मोटा है और महाद्वीप मतलब कंटिनेंट के ऊपर, यदि कंटिनेंट के ऊपर से, ये समझिए कि कंटिनेंट है और इसके ऊपर से यदि हम इसे मेजरमेंट करेंगे तो इसकी जो मोटाई है 3500 किलोमीटर है और यही यदि हम मोटाई समुद्र के सी लेवल से मापते हैं तो ये मोटाई कितनी है, केवल ओनली 5 किलोमीटर। ये आप ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बार बार उठता है। तो आपने ये दोनों चीज देख लिए, पहला क्रस्ट और उसकी मोटाई। आइए अब हम देखते हैं ये कि महाद्वीप के सबसे ऊपरी भाग सीएल से बना हुआ है। महाद्वीप के जो सबसे मतलब जो कंटिनेंट है उसके ऊपर वाला जो भाग है वो सीएल से बना हुआ है, ये याद रखेंगे। सी से मतलब सिलिका और एल से मतलब एल्युमिनियम। ये दोनों बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से पेपर में सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाद्वीप जो कंटिनेंट के ऊपर वाला भाग है किन 2 चीजों से मिलकर के बना है। तो आप याद रखेंगे सीएल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जबकि महासागरों के जो ऊपर वाला परपटी है, महासागर के जो ऊपर वाला क्रस्ट है वो बना है सीमे से। अब सीमे का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सीमे, इसको सीमा करके भी आप याद रख सकते हैं। आप इसको मजाक में कह सकते हैं कि सीमा समुद्र में गई, सीमा महासागर में गई। तो सीमा महासागर के ऊपर वाला भाग सीमा और महाद्वीप के ऊपर वाला भाग सीएल। ये दोनों याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये जो परपटी भूपर्पटी के ठीक नीचे वाला भाग है, ये देखिए भूपर्पटी, ये भूपर्पटी और इसके जो नीचे वाला ये भाग है इसे कहते हैं हम मेंटल। ये मेंटल है और जिसकी मोटाई या कह सकते हैं इसकी गहराई, मतलब ये वाला भाग 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर। अब देखिए, अब हम इसके बारे में अभी चर्चा किए थे कि समुद्र के लेवल से इसकी जो गहराई है केवल 5 किलोमीटर और कंटिनेंट के ऊपर से जो इसकी गहराई है वो कितना बताया था आपको मैंने अभी, 35 किलोमीटर। लेकिन ये देखिए जो मेंटल है ये 2900 किलोमीटर। तो ये जो क्रस्ट के तुलना में कंपैरिजन में ये जो मेंटल है उसकी मोटाई बहुत ज्यादा है।
और सबसे नीचे वाला भाग को क्रोड कहते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला भाग है इसको हम क्रोड कहते हैं। यहीं पे आपको मैग्मा वगैरह मिलता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये जो क्रोड है इसकी जो त्रिज्या है रेडियस, ये रेडियस कितना होता है 3500 किलोमीटर के आसपास। समझिए कि जिसका रेडियस जो है ना 3500 किलोमीटर के आसपास है, त्रिज्या 3500 किलोमीटर के आसपास है, उसका डायमीटर और सरकमफ्रेंस कितना ज्यादा होगा। त्रिज्या 3500 किलोमीटर। पृथ्वी का सतह, सॉरी, सबसे नीचे वाला भाग को क्रोड कहते हैं जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर। और एक चीज जो बताना है, ये क्रोड में दो चीजों का मिश्रण होता है। वो दो चीज कौन सा है कि लोहा और निकल। यह लोहा और निकल से बना है, तो यह ध्यान में रखिएगा। नीफे, इसको नीफे भी कहते हैं। नी का मतलब निकल और एफ से फेरस, तो लोहा और निकल का मिश्रण है। इसके बारे में क्या बताया आपको, जो महासागर के ऊपर वाले भाग है उसमें बताया था आपको सी में, मतलब क्या, सी से मतलब सिलिका और मै से मतलब मैग्नीशियम। कंटिनेंट के ऊपर वाला क्या बताया था मैंने आपको, Cl, सी से मतलब सिलिका और एल से मतलब एल्युमिनियम। और ये जो भाग है इसको मैंने आपको क्या बताया, कोर में बताया आपको नीफे। नी से मतलब निकल और एफ से मतलब फेरस, मतलब निकल और फेरस का मिश्रण है। अब पृथ्वी का सतह चट्टानों से बना है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है वो चट्टानों से मिलकर के बना है। अब ये जो चट्टानों से, ये रॉक से मिलकर के जो बना हुआ है पृथ्वी के ऊपर वाला भाग, तो ये रॉक कैसे बना है और कितने प्रकार के रॉक होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कि 3 प्रकार के रॉक है पृथ्वी के ऊपर। पहला जिसको आग्नेय कहते हैं, आग्नेय, इंग्लिश में उसको इग्नियस कहते हैं। फिर दूसरा है अवसादी, अवसादी को कहते हैं हम सेडिमेंट्री। और तीसरा है जिसको कहते हैं हम कायांतरित, मतलब मेटाफोरिक। ये 3 प्रकार के चट्टान है। अब तीनों प्रकार के चट्टान के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। तो हम सभी लोग जानते हैं कि यहां जो पृथ्वी के कोर है, यहां मैग्मा भरा पड़ा है, मैग्मा भरा पड़ा है। और ये मैग्मा कैसे है, मैग्मा जो है लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में यहां पर कोर में है। और जानते हैं कि पृथ्वी की मोटाई इतना ज्यादा है कि इस पे प्रेशर पड़ता रहता है। देखिए इस पे प्रेशर लगातार बना हुआ रहता है, प्रेशर भी बनता है, दाब भी और ताप भी। प्रेशर से टेम्परेचर भी उत्पन्न होता है। और जैसे ही इसको थोड़ा सा भी जगह मिलता है तो ये निकलने की कोशिश करता है पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पे, और निकलने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में होता है यहां तक भी, और ये कई कई किलोमीटर तक फैलता है। और कई कई किलोमीटर तक फैलने के बाद जैसे जैसे ये ठंडा होता है चट्टान के रूप में जमते जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान या इग्नियस चट्टान, रॉक। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम 1-2 पॉइंट जान लेते हैं कि इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं या प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं। तो जो अवसादी चट्टान है वो चट्टानों के टूटने, टकराने, घिसने। अब ये देखिए जैसे ये चट्टान है, बहुत सारे चट्टान है पृथ्वी पे, तो ये क्या होगा, आपस में कभी जो है टकराएगा, ये फिर आपस में कभी ऊपर नीचे होगा तो घिसेगा। अब ये टकराने और घिसने से क्या होता है कि छोटे छोटे कण यहाँ से टूटते हैं, और ये छोटे छोटे कण या तो पानी के सहायता से या तो हवा के सहायता से एक जगह से दूसरे जगह जाकर के जम जाता है। तो इस तरह के जो जमे हुए भाग होते हैं, एक पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक के नाम से भी हम जानते हैं। इसे सेडिमेंट्री रॉक के नाम से भी हम जानते हैं।
अब हम देखते हैं कायांतरित, जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो अब क्या है कि ये जो ऊपर वाले दो चट्टान हैं, आग्नेय और अवसादी, इग्नियस और सेडिमेंट्री, उसी चट्टान पर अधिक दाब और ताप के कारण इसका जो फॉर्म होता है चेंज हो जाता है। तो वही जो चेंज्ड फॉर्म होता है या जो परिवर्तित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है परिवर्तन या परिवर्तित। तो अब कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक इन दोनों चट्टान का बदला हुआ रूप होता है। और रूप कैसे बदलता है? तो दाब और ताप के कारण। अब आइए एक छोटी सी बात है, उसको भी आप समझ लेते हैं। अब क्या होता है कि ये जो चट्टान है ये आपस में फॉर्म चेंज करते रहता है। सबसे पहले आपको आग्नेय चट्टान बनता है, उसके बाद उससे क्या होता है, टूटने फूटने घिसने के बाद अवसादी चट्टान बनता है, और फिर उससे क्या होता है कि आपको कायांतरित चट्टान बनता है, और फिर कायांतरित चट्टान से क्या बनेगा, फिर आपको छोटे छोटे भाग में टूट फूट करके फिर ये मैग्मा बन जाएगा। और वही चीज है कि फिर मैग्मा जो है ना ताप और दाब के कारण पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पे आएगा और फिर जो है ना आग्नेय चट्टान बनेगा। तो इससे क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है। एक सर्कल में ये चट्टान टूटते बनते घिसते रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि रॉक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 7वीं क्लास का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है उसमें यही सारी पॉइंट्स थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको मैंने यहाँ नोट डाउन किया और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। तो आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे निश्चित रूप से बताइए। और हाँ, जहां आपको समझने में दिक्कत आ रही हो या कुछ जो है ना हमें चेंज करने की बात आ रही हो आपके तरफ से, तो वो भी मुझे कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। तो लगे रहिए अपने पढ़ाई लिखाई में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।